Mr. Shyam Naval Mishra to express his view on this same. आदरणीय चेयरमैन साहब, मैनेजिंग ट्रस्टी, पत्रकार अफसल मेहर जी, एडवोकेट छाया पाताड़ी जी, अन्य गेस्ट, शिक्षक वर्ग, यहाँ की जनता और विद्यार्थी वर्ग, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज के इस पावन दिवस पर आपने मुझे बुलाकर मेरे उस बचपन के दिनों में जाने के लिए मुझे मजबूर किया। हमारे स्कूल के दिनों में जब 15 अगस्त आते थे, उसके एक हफ्ता 10 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी। जैसे कि कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लेना, फैग होस्टिंग के बारे में लोगों को बताना, इस तरह के सभी प्रोग्राम के लिए टीचर हमारे साथ मिलकर सब तैयारियां करवाते थे। यहाँ पर 1 घंटे से सबकी बातें सुनकर, यहाँ पे झंडा लगाए हुए लोगों को देखकर मैं अपने दिलों में 1 घंटे से जा चुका हूँ और मेरा दिल गदगद है। आज हमारे देश का स्वतंत्र होकर 57 साल हो गया। हमारे बहुत से महापुरुषों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर, घर बार की परवाह नहीं करके अपनी जान की बाजी लगा के हमें देश की आज़ादी दिलाई, स्वतंत्रता दिलाई। यहाँ पर सभी लोगों ने उन फ्रीडम फाइटरों के बारे में बात किया। मैं जरा उनसे हटके बात करना चाहता हूँ। स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था स्वराज्य पाना। सिर्फ उनका सपना स्वराज्य पाना ही नहीं था, सुराज भी पाना था। स्वराज्य के साथ सुराज भी उनका सपना था। क्या हमने सच में सुराज पाया है? आज हमें ये देखने की जरूरत है, क्या हम सुराज में हैं या सिर्फ स्वराज में हैं? हम सभी जानते हैं कि हमारे मुल्कों में, कुछ मुल्कों में, गाँव में पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है। ऐसी जो बेसिक जरूरतें होती हैं, ये भी जरूरत नहीं है। हमारे देश की विकास बहुत धीमी गति से चल रहा है। पॉपुलेशन के साथ महंगाई भी बढ़ रही है। महंगाई के साथ साथ करप्शन और क्राइम भी बढ़ रहे हैं। अगर हमें इन सारी चीजों से ऊपर उठ के बात करना है, तो एक ही उपाय है, एक ही मात्र उपाय है, वो है एजुकेशन। इस एजुकेशन क्षेत्र में श्री TRP इंग्लिश स्कूल अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे रहा है। मुझे महात्मा फुले जी का वो स्लोगन अपील करता है, जिसमें उन्होंने कहा है, अगर एक घर में एक लड़की पढ़े, अगर घर में एक लड़की पढ़े तो उसका पूरा परिवार सुशिक्षित हो जाता है। तो हमें शिक्षा के प्रति बहुत ध्यान देना होगा। महात्मा फुले ने अपना सहयोग महिलाओं की शिक्षा और समाज को आगे लाने के लिए पूरा सहयोग दिया। हम यहाँ शिक्षकों से ये निवेदन करेंगे कि अपने क्लासेस में कुछ महिलाओं के लिए भी करें, जैसे कि महिला की सुरक्षा के लिए, जैसे कराटे क्लास है। आज हमारे देश में महिलाओं को अबला कहा जाता है, जो कि वो अबला नहीं है। इसके लिए शिक्षा जगत में कुछ करना होगा, महिलाओं को ऊपर लाना होगा। हमें किताबी ज्ञान से सब कुछ नहीं होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि किताबों से हटके होती है। आज हमारे शिक्षक वर्ग और पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए, लेकिन इससे हटके भी कुछ चीज है, जैसे कि स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में सचिन तेंदुलकर ने, उन्होंने अपना और हमारे देश का नाम रोशन किया।
ये रोशन करने के लिए उन्होंने जो अपना लक्ष्य, अपना लगन दिखाया है वो जरूरी है। उनके सफलता में उनका लक्ष्य बहुत जरूरी था। हाँ, वही चीज सारे लोगों में होनी चाहिए। जैसे कि मिल्खा सिंह का भाग मिल्खा भाग में था, वो लक्ष्य वहाँ पर देखा गया। अगर वही लक्ष्य हम सभी का हो तो हमें तरक्की से कोई रोक नहीं सकता है। हम एक चीज और कहना चाहेंगे कि यहाँ स्कूल में कुछ चीजें ऐसी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, बच्चों को स्पिरिचुअलिटी भी सिखानी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को इंसान बनाता है। अगर इंसान इंसान बन जाए तो कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई क्राइम ही नहीं है, कोई भ्रष्टाचार ही नहीं है, देश की तरक्की ही तरक्की है। इस बात पर मैं एक किताब में पढ़ा हुआ था, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। एक गांव में एक व्यक्ति अपने बेटे से कहता है कि बेटा आम का सीजन है, चलो बाग में जाते हैं। जबकि उसका खुद का कोई आम का बाग नहीं था, एक पेड़ भी नहीं था। वो अपने बच्चे को लेके जाता है और दूसरे किसी के पेड़ के नीचे बच्चे को बोलता है बेटा तुम खड़े रहो, मैं ऊपर जाता हूँ, आम तोड़ के लाता हूँ। वो व्यक्ति जैसे आम के ऊपर गया, उसके तुरंत बाद नीचे बच्चा जो खड़ा था उसका बेटा, वो कहता है पिताजी कोई देख रहा है। वो जैसे कहता है कोई देख रहा है, तो ऊपर व्यक्ति जो चढ़ा था आम के ऊपर, वो तो चोरी करने गया था, तो तुरंत वो नीचे आ गया और अपने घर चले गया। घर जाके वो बेटे से पूछता है कि बेटा कौन आ रहा था। उस बेटे ने अपने पिता को बताता है कि पिताजी मुझे स्कूल में सिखाया जाता है कि भगवान हर जगह पे है और कोई देखे नहीं देखे, भगवान तो हमें देखता ही रहता है। अगर ऐसी शिक्षा हो और हमारे सभी बच्चों में, सभी व्यक्तियों में, सभी नागरिकों में अगर ये स्पिरिचुअलिटी आ जाए और उन्हें ऐसा लगे कि हम इंसान बने, भगवान को देख ही रहा है, तो कोई गलत काम करेगा ही नहीं। फिर हमारी तरक्की ही तरक्की है, हमारे देश की तरक्की कोई रोक नहीं सकता। आओ इस मिले हुए स्वराज्य को हम सुराज की तरफ ले जाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय।